वो बताते हैं कि अगर सफल होना है तो सक्सेस ट्रायंगल को अपनाना पड़ेगा। और सक्सेस ट्रायंगल क्या है? वो है ये, दिख रहा है? क्या है? नॉलेज, स्किल एंड एक्शन। क्या लग रहा है ये तीनों चीजें जरूरी है? अच्छा, कौन से फील्ड में जरूरी है? हर एक फील्ड में? ऐसा थोड़ी होता है। मान लो एक डॉक्टर है, उसको सफल होना है, तो क्या इसको लागू पड़ेगा? हाँ, उसको थोड़ी लागू पड़ेगा। एक डॉक्टर है, उसको सफल होना है, क्या उसको सक्सेस ट्रायंगल लागू पड़ेगा? एक डॉक्टर है, कौन सी दवाई किस मरीज को देना, कौन सी दवाई किस डिसीज में देना, इसका नॉलेज लेना पड़ेगा। ओके, वो इंजेक्शन कैसे देना, कहां देना, वो स्किल में आता है। और इंजेक्शन देने के लिए उठकर जाना, इसको एक्शन बोलते हैं। ऑपरेशन थिएटर में तो पहले ही नॉलेज में आता है। ऑपरेशन थिएटर में सबसे पहले क्या करते हैं? जिसका नॉलेज ना हो तो बहुत प्रॉब्लम होता है। कौन सा होता है? मास्क पहनना। किसमें किया ऑपरेशन पता ही नहीं चलना चाहिए बोले। इसका नॉलेज होता है उनको। तो भाई एक डॉक्टर का मैंने बता दिया, सिंपल चीज आ गई। नॉलेज होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए, एक्शन। और किसी का ले लेते, किसी एक्टर को सफल होना हो तो सेट हो रहा है। क्या हो साहब? एक्टर, किसी फिल्म स्टार एक्टर को सफल होना है तो क्या नॉलेज होगा? डायलॉग याद रखना और किसके सामने खड़े रह के बोलना, हीरोइन को बोलना या विलन को बोलना, इसका नॉलेज तो होना चाहिए उसको। कैसे बोलना है, हंसने वाला सीन है, रोने वाला है या फाइट वाला है, उसका क्या आना है? स्किल। वो स्किल आएगा ना, उसकी स्किल होनी चाहिए। एंड थर्ड वन एक्शन, कि तुझे जो आता है कर ले। हाँ, वो एक्शन। ठीक है, तो कोई भी चीज में आप सिंप्लीफाई करोगे, हर एक जगह पे तीन चीजें कॉमन आती है। ठीक है, तो यही चीज हमें भी सफल होने के लिए चाहिए, ये तीन चीज। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। ये तो मेन हेडिंग है। अगर आप भी वेस्टिंग में आ गए तो वेस्टिंग में तीन ही चीज चाहिए ना आपको। नॉलेज चाहिए, स्किल चाहिए, एक्शन चाहिए। वो 2 दिन का वर्कशॉप अलग होता है उसका। छोटा टॉपिक थोड़ी है। हाँ, क्या? मैं कमेंट नहीं करूंगा अभी। बहुत यानी सब जगह पे आप कोई भी जगह देख लो, अगर सफल इंसान है तो उसके पीछे तीन चीजों में तो उसकी मास्टरी होगी, तभी वो सफल है। ये तीन चीजों को हम थोड़ा डीप में समझते हैं, और जहां जहां हमारे कमियां हमें लगे उसको क्या करेंगे, जो नट बोल्ट हमारे ढीले होंगे उसको टाइट करेंगे, अपनी गाड़ी चकाचक। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नॉलेज। चलिए, हम नेटवर्क इंडस्ट्री में हैं, हम नॉलेज, हमें क्या होना चाहिए हमारे पास? तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए। हमारे पास कितने प्रोडक्ट हैं? ढाई सौ, 300, 400, बहुत सारी प्रोडक्ट, 350, 400, ये तो बढ़ती जाएगी। ठीक है, अच्छा, ये जरूरी नहीं कि आप हर प्रोडक्ट में मास्टरी हो, हैं? कोई ऐसा हो कि जिसको
हेल्थ की प्रोडक्ट में मास्टरी है, अच्छा लगता है तो वो उसकी मास्टरी लेता है। कोई ऐसा है कि जो होम केयर की प्रोडक्ट में मास्टरी लेना चाहता है, कोई ऐसा है कि जिसको अपने हाउस होल्ड आइटम में मास्टरी लेनी है, या कोई ऐसा है कि जिसको एग्री की प्रोडक्ट में मास्टरी लेनी है। तो ये प्रोडक्ट के अंदर आप अगर डीप में जाओगे तो आपको ये प्रोडक्ट का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। 100% जरूरी नहीं है, लेकिन मैं बोलता हूँ 40-50% तो मैं आपके पास थोड़ा बहुत तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए। अगर नॉलेज ना हो तो क्या करना पड़ेगा? पर सब कुछ थोड़ी आता है सबको। हमें अगर ना भी आता हो, हालांकि सीखना ही चाहिए, ना भी आता हो तो हमें ये आना चाहिए कि ये प्रोडक्ट का नॉलेज किसको है। हाँ, उससे ले ले। कितने लोग एग्री की प्रोडक्ट में करते हैं काम? एक आप करते हैं, और कोई? 2-3 लोग करते हैं। अब एग्री वाला कोई बंदा आ गया तो क्या करेंगे? हाँ, सीधी सी बात है, जिसको नॉलेज है उसको इतनी बोल सकते एक काम कर, तू पहले स्पिरुलिना नोनी खा, तेरे में ताकत आएगी तो खेती अच्छी कर पाएगा। हो गई ना, एग्री की बात हो गई ना। हमें जो आता है हम उसी की बात करेंगे, ऐसा नहीं है। जो एक्सपर्ट है, अरे भाई, लेकिन ये चलो पता है मैडम है, ये है, 2-3 लोग हैं, लेकिन वो भी ना हो तो कंपनी में भी उसके ट्रेनर है, उसकी भी ट्रेनिंग होती है, वो भी ना हो तो YouTube पे भी इसकी बहुत सारी ट्रेनिंग अवेलेबल है, उससे सीख सकते हो। और मैं तो बोलता हूँ सब कुछ ना है, बेसिक चीजें सीख सकते हैं, बेसिक फायदे उसका सीख सकते हैं, ठीक है। लेकिन सीखने की चाहत होनी चाहिए। अगर मान लो सीख लिया तो फायदा क्या होगा? आप लोग एग्री प्रोडक्ट में काम नहीं कर रहे, लेकिन आपने सीख लिया तो फायदा क्या होगा? आज तक तो कोई सामने से आकर पूछता ही नहीं। अगर आपने सीख लिया तो कोई नहीं आएगा, लेकिन आप तो जा सकते हो। आपका वो दायरा कितना बढ़ गया। और वी आर वेरी प्रिविलेज कि हम ऐसी कंपनी में हैं जहां पे हर प्रकार की प्रोडक्ट्स है। आप कॉस्मेटिक का भी नॉलेज ले सकते हो, होम केयर का भी ले सकते हो, हेल्थ केयर का भी ले सकते हो, एग्री का भी ले सकते हो। हर एक में आपकी मास्टरी आएगी। अभी तो और भी कैटेगरी की प्रोडक्ट आएगी, उसमें मास्टरी ले सकते हो। अपने वो भी है अपने प्रोडक्ट कौन का अपना, अपने 2 व्हीलर 4 व्हीलर में वो मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर, ठीक है, वो एवरेज बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट है, वो कैटेगरी में भी आएगी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहां पे लोगों को इसका नॉलेज लेना चाहिए। अच्छा, क्या लग रहा है कि ये सब कैटेगरी की प्रोडक्ट का थोड़ा बहुत भी नॉलेज लेना कितने साल लगेंगे? आधा तो इंस्ट्रक्शन मैनुअल में, हाँ, आधा तो इंस्ट्रक्शन मैनुअल में। अब किताब में पढ़कर ही आगे बढ़ना होता तो हम कहां पहुंच गए होते। उसके लिए खेती भी तो लेनी पड़े, जमीन भी लेनी पड़ेगी एग्री का यूज करने के लिए। अच्छा, कोई यूज कर, बात सही आपकी, यूज करके कर सकते हैं, नॉलेज कहीं ना कहीं से ले सकते हैं, एक्सपर्ट से उससे नॉलेज ले सकते हैं। लेकिन सवाल एक ही है कि जितनी भी कैटेगरी की प्रोडक्ट्स है अपने पास नॉलेज होना चाहिए। हाँ, आपके पास कौन सी प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है ये किसको पता है? आपको पता है। मैं बोलता हूँ सफल होने के लिए हमें ये सभी प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे बिजनेस में है। आपने अगर दिमाग में लगा दिया कि नहीं मैं इस फील्ड में तो जाऊंगा ही नहीं, ये मत रखना। क्यों? क्योंकि आपकी डाउनलाइन ये चाहती है कि मेरा अपलाइन, मेरा लीडर ऑलराउंडर है, उसको सब कुछ आता है। या तो मैं गूगल करूं या तो अपलाइन को पूछूं, दोनों सेम। वो तो यही मानता है, तो उसकी वो गूगल में कभी आता है नॉट फाउंड, ऐसा आता है कभी? पता नहीं, किसी और को पूछ। हाँ, एजुकेशन में भी सीधी सी बात है, हम सब सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते थे, हाँ, मैथ, साइंस,
जितनी भी है, हाँ, संस्कृत भी होती थी, ठीक है, पढ़ते थे ना, लेकिन तो इंटरेस्ट इसमें बनाकर हम अगर सीखे तो फायदा होगा कि नहीं होगा? हमारा दायरा बढ़ जाएगा, हमारा टर्नओवर बढ़ जाएगा। हम जिस फील्ड में नहीं गए, हम कोई भी अनजान गांव में भी जाके किसी किसान को पूछ लिया ना कि भाई आपके खर्च को कम करके मैं अगर आपकी आमदनी बढ़ाऊं, ऐसी कोई रास्ता आपको जरिया बताऊं, तो क्या बोलेगा? वो बोलेगा क्या है बताओ, ठीक है। और उसके बाद अगर आपने थोड़ा भी एक्सप्लेन कर दिया, अगर उसने 4 सवाल किए, जवाब नहीं आया, तो आप फोन ऑफ फ्रेंड करके भी पूछ सकते हैं, एक्सपर्ट को पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्लिक हो गया तो वहां से आपकी एक नई लाइन शुरू हो जाएगी। तो हर एक प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए, और नॉलेज के बाद सब कुछ शुरू होता है। लेकिन खाली नॉलेज नहीं है, आपको फीचर्स, बेनिफिट, यूज एंड पोटेंशियल चैलेंजेस भी पता होने चाहिए। प्रोडक्ट के साथ उसके चैलेंजेस भी पता होने चाहिए कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट के बारे में बात की, तो हो सकता है कि वो सामने 4 सवाल भी पूछेगा। और सवाल तो कहां नहीं पूछता, अगर मान लो आपने नीम सॉफ्ट भी बता दिया ना, तो भी वो सामने सवाल पूछेगा। हाँ, क्या पूछा गया? हाँ हाँ, जब तक उसका जब सर्विसिंग पे जाते हैं अपन, तो उसका जो थिकनेस जो है ना, वो वैसे का वैसे ही रहता है। हाँ, तो गैरेज वाले ने पूछा, जब नया ऑयल अपन डालते हैं वैसे ही थिकनेस उसमें लास्ट में भी मिलता है। तो 3-4 महीने में अपन सर्विसिंग के लिए जाते हैं, तो फिर उनको कंफ्यूज हो गया कि ये कैसे क्या पॉसिबल है। तो बोला आप यूज करो तो आपको भी पता चलेगा। बहुत बढ़िया, ये आपको नॉलेज था तो आपने बता दिया। ऐसे ही आप बता सकते, सभी प्रकार के सर्टिफिकेशन अपने पास है, ठीक है, ये प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। क्योंकि मैंने अपनी मर्सिडीज में डालने से पहले उनको पूछा था, मैंने सामने से नहीं बताया था, मैंने पूछा था कि नैनो ये मैक्ट्राइड नैनो एनालिसिस करके एक प्रोडक्ट आती है जो इंजन की लाइफ लंबी करती है, एक कोटिंग करता है अंदर। तो ऐसी कोई प्रोडक्ट है? बोले सर हमें पता नहीं है। मैंने कहा आप सर्च करो, तो उन्होंने सर्च किया, उसके बाद उन्होंने खुद ने बताया हाँ सर ऐसी प्रोडक्ट है, ऐसे डाल सकते हैं, ठीक है। हमारे क्योंकि उनके मैन्युअल्स में आता है, अगर उनका उसके अंदर नहीं होता, क्योंकि मेरा वो एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट मेरा है 3 साल का मर्सिडीज का, तो हर 3-3 साल में रिन्यू होता है मेरा, तो मैं बाहर से कोई भी चीज नहीं डाल सकता। तो उन्होंने बताया कि नहीं सर ये चीज है लेकिन हमारे पास नहीं है। मैंने कहा मैं वही जानना चाहता था क्योंकि मेरे पास है, ठीक है। फिर मैंने उसको सर्टिफिकेट भी दिखाया, सब कुछ दिखाया, और सभी कंपनियों द्वारा भी सर्टिफाइड है, ऑडी, BMW, मर्सिडीज। तो उसके बाद उसको पता चला, बाकी उनको पता भी नहीं था क्योंकि उसमें मार्जिन नहीं होगा, इसलिए नहीं रखा उन्होंने, ठीक है। 10,000 20,000 का होता तो रखते, तो वो मैंने डाला, मेरी कार में डाला। तो मेन चीज कहने का मतलब है प्रोडक्ट नॉलेज। अगर हम नेटवर्क इंडस्ट्री में हैं तो प्रोडक्ट का नॉलेज हमारे पास होना चाहिए। सेकंड चीज आती है कंपनसेशन प्लान। हम अगर वेस्टेज में हैं और वेस्टेज में ज्यादातर लोगों को अगर प्रॉब्लम होगा तो लोग यही आएंगे, सवाल आएगा। अच्छा, जो 6 महीने साल पुराने लोग होंगे ना, वो आपको एक सवाल करेंगे, यार कुछ आता नहीं, मैं हर महीने खरीदी करता हूं लेकिन कुछ भी आता नहीं। आती है, कुछ सवाल आता है? हाँ, ये आपको मिल जाएगा, फोटो नहीं खींचो तो चलेगा, ये आपको दे दूंगा मैं। बोले आता है ऐसा सवाल? क्यों आता है? मैं हर महीने खरीदी करता हूं, शॉपिंग करता हूं, लेकिन मुझे कोई पैसा वैसा आता नहीं है, क्यों? कंसिस्टेंसी में वाउचर आता है लेकिन इनकम नहीं आती। बोले बोले वो हो सकता है, लेकिन मैं मान लो अगर आप देखो, कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में यानी कि वेस्टेज में 2 प्रकार के लोग जुड़ते हैं। एक जो प्रोडक्ट के लिए जुड़े,
जो कस्टमर है, एज ए कंज्यूमर वो लोग जुड़े हैं, वो आते हैं, वो डिस्काउंट का बेनिफिट लेते हैं, वो कंसिस्टेंसी ऑफर का बेनिफिट लेते हैं और मजे की लाइफ जीते हैं। ठीक है। लेकिन सेकंड कैटेगरी कौन से? जो प्रोडक्ट यूजर भी है और नेटवर्कर भी है, बिजनेसमैन भी है। जैसे यहां हम बैठे हैं, हम में से कितने लोग ऐसे हैं कि खाली मैं प्रोडक्ट ले आया हूं? कोई है यहां पे? अगर आप खाली प्रोडक्ट के लिए आते तो 2600 रुपए की खाली प्रोडक्ट लेते, 2600 भर के यहां तो नहीं आते। हाँ, तो आप प्रोडक्ट यूजर भी हो, नेटवर्कर भी हो, बिजनेसमैन हो। अगर आप बिजनेसमैन हो, बिजनेस का मतलब होता है नफा या नुकसान। अगर बिजनेसमैन हो तो कंपनसेशन प्लान क्या है ये हमें मुंह जुबानी याद रहना चाहिए। यस और नो? जरूरी है कि नहीं? हाँ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट प्रोडक्ट और प्लान दोनों। मैं हमेशा वो आगे के पॉइंट पे मैं तो बोलता हूं, एक किराने की दुकान में हम जाते हैं, कितनी प्रोडक्ट होती है उसके अंदर? तकरीबन कितनी होगी? किसी की है किराने की दुकान? नहीं है, तो भी तकरीबन कितनी प्रोडक्ट होती है किराने की दुकान में? यस मैम। 1000 प्रोडक्ट होगी, छोटी मोटी करके 1000 प्रोडक्ट होती। ठीक है, और 1000 प्रोडक्ट होती है। अच्छा, वो दुकानदार कितना पढ़ा लिखा होगा? हाँ, ठीक, जो भी है, पढ़े लिखे हो या ना हो, इतने एक्सपर्ट हो या ना हो, लेकिन वो दुकानदार को जाकर कुछ भी पूछा कि ये दे दीजिए, ये दे दीजिए, तो वो तुरंत जाता है, कहां पे रखा है उसको निकाल के देता है और साथ साथ में उसका प्राइस भी बता देता है बिना देखे हुए। सोचो, इतनी सारी आइटम, प्रोडक्ट भी निकाल के देता है, प्राइस भी मुंह जुबानी याद रहता है। अरे वो छोड़ो, सब्जी वाला जो ठेला लेके खड़ा होता है ना, उसको भी बोलो कि भी 1 किलो आलू दे दो, आधा किलो टमाटो दे दो, ये दे दो, वो दे दो, 4-5 चीजें इकट्ठा करके जैसे अपने ठेले में डालता है ना, तुरंत कितना हुआ, और हमें बोले 10, और 10 कितना हुआ, बोले कैलकुलेटर निकाल। हम पढ़े लिखे कैलकुलेटर निकालते हैं, वो कितना पढ़ा लिखा होगा? कितना पढ़ा लिखा होगा? सब्जी वाला कितना पढ़ा लिखा होगा? लेकिन वो सब्जी वाले को इतना पता चल गया कि अगर मुझे सब्जी बेचनी है तो मुझे गणित आना चाहिए। वो स्कूल नहीं गया, लेकिन उसको पता चला कि ये धंधे की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, तो मुझे सीखना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं कैलकुलेटर निकालूंगा और हिसाब किताब करूंगा, तब तक दूसरे कस्टमर भाग जाएंगे। तो अगर वो सीख सकता है तो हम नहीं सीख सकते। वेस्टेज का इनकम प्लान सबसे इजीएस्ट प्लान है, लेकिन इसको सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर किसी ने पूछ लिया कि बता दीजिए कि 10,000 का चेक मुझे निकालना है, क्या करना पड़ेगा, तो हम क्या जवाब देंगे? पहले मुझे तो आने दे, मेरा ही 10,000 नहीं है, मैं कैसे सिखाऊं तुझे? ऐसा जवाब दे पाएंगे? पूछ सकते हैं ना, कोई भी पूछ सकता है ना। जरूरी नहीं कि आपका चेक आता है कि नहीं आता है, लेकिन उसका रास्ता तो पता होना चाहिए कि आप 10,000 कमाने के लिए कितना बिजनेस चाहिए, कितने लेख से बिजनेस आना चाहिए, कितनी एलओपी आनी चाहिए, कैसे होना चाहिए, कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए। किसी ने पूछ लिया, अब ये मत सोचना कि सर मैंने भी ऑनलाइन को पूछा था, उसने भी जवाब नहीं दिया था, मैं भी ऑनलाइन को नहीं देता हूं। सच बताना, यहां बैठे कितने लोगों को प्लान 100% आता है? नहीं तो मैं भी बोर्ड निकाल के सम्स करवाऊंगा आपसे। कितने लोगों को आता है प्लान? अच्छा छोड़ो, कितने लोगों को नहीं आता? प्लान नहीं आता,
कंपनसेशन प्लान नहीं आता है। 50% कितने लोगों को आता है? 50% मान लो, चलो 25%, 25% तो आता होगा, हैं? अब सोचो, जो मेन चीज है गणित, जहां से पैसा आने वाला है, बड़े बड़े चेक उसी के ऊपर डिजाइन होते हैं, अगर वो हमें नहीं आता है तो हम कामयाब सफल इंसान कैसे बनेंगे? क्यों सीखना है? क्यों सीखना है? क्योंकि एक जलता हुआ दिया ही दूसरे दिए को जला सकता है, लेकिन एक बुझा हुआ दिया दूसरे दिए को जला ही नहीं तो कहां से बुझेगा? बुझाने चले बोलो, वो भी आपका पड़ोसी, वो भी जला ही नहीं है, वो भी जला। सॉरी, ये तो गलत चीज हो गई। मेडिटेशन करने के बाद, सब कुछ करने के बाद बोले प्लान तो आता नहीं। प्लान नहीं आता, अजीब सा सहसा कैसे बजेगा मुझे बताओ। तो भी बाली सर इतने अच्छे हैं कि अगर आपको प्लान नहीं भी आता, खाली बिजनेस करके डाल दिया ना, हर महीने की 10 तारीख को कैलकुलेट करके चेक आपके अकाउंट में डाल देते। अगर बाली सर ऐसी नई स्कीम लाए कि हर महीने की 5 तारीख को आप सबको अपना अपना चेक कितना बना वो कैलकुलेट करके भेजना है, सही होगा तो आपके अकाउंट में 10 तारीख को पेमेंट आएगा। मनीष भाई, कितने परसेंटेज लोगों को चेक नहीं जाएगा? 95%। यानी परेशान मत हो। परेशान कब होते हैं पता है? जब हम फेल होते हैं। ये परेशान नहीं होना है क्योंकि कोई पास होने वाला ही नहीं है। हमारा दोस्त भी फेल होता है तो हमें कॉन्फिडेंस, यस। तकलीफ यहां पे कि वो पास हो गया। लेकिन विद सीरियस नोट, क्या प्लान सीखना चाहिए? yes. कैसे सीखोगे? प्रैक्टिस, कहां से प्रैक्टिस करोगे? क्लासरूम में। और वो प्लान प्रेजेंटेशन होता है, कैलकुलेशन का होता है, बट करते हैं, ये सभी लोग करते हैं, तो क्यों ना बोल रहे हैं हाथ ऊपर नहीं करते हैं? रैंकर, अरे कोई बात नहीं, मैं तो बोलता हूँ हाथ ऊपर करके क्यों ना बोले सर। स्कूल में नहीं, बच्चे ने बोले, टीचर ने पूछा, बोले कुछ पूछा तो बच्चे ने बोला सर मुझे सब कुछ आता है। आप जो पूछोगे उसको छोड़ के सब कुछ आता है। दैट्स को कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आप में से 5-10 लोगों ने हाथ पर किया होता ना तो मैं उनको पूछता ही नहीं, बोलो। क्योंकि इजी है, अगर थोड़ी भी मेहनत कर लोगे तो इजी है, लेकिन आना चाहिए। अगर कोई आपको दूसरी कंपनी का कोई नेटवर्कर मिल गया ना तो आपको जज कर लेगा। हमें क्या लगता है सर एक अच्छा लीडर मिल जाना चाहिए, लेकिन अच्छा लीडर भी अच्छे लीडर के साथ ही जुड़ना चाहता है भाई, है? तो अपने अंदर भी तो वो चीज होनी चाहिए। हाँ, प्लान सीखने में कितना टाइम लगेगा? प्लान सीखने में कितना टाइम लगेगा? 2 दिन बहुत हो गया। सीख लो, बहुत ही इजी है। ठीक है, 2-4 राउंड बनाओ कि भाई इसने इतना बिजनेस किया, इतने इतना किया, और अपने प्लान के हिसाब से कितने कितने परसेंटेज है, डिफरेंस इनकम कितनी होती वो कैलकुलेट कर लो। ब्रांड डायरेक्टर बना है तो डायरेक्टर बोनस कितना मिलता है वो कैलकुलेट कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। एक लाइन के नीचे 5-625 पीवी हो गए तो वहां से एलओबी निकल जाएगी। एक एलओबी निकलती है, एक लाइन से अगर एलओबी निकलती है तो कम से कम वो लाइन से उसको 20,000 रुपए की इनकम आती है। अगर ऐसी 6 लाइन से एलओबी निकली
तो कितने का चेक बनेगा? 1 लाख का। अगर किसी ने बोल दिया कि 10,000 तुम्हारा क्या करना है, एक लाइन से एलओबी निकाल, 10-15 हजार तो मिनिमम आएगा, गारंटेड आएगा। आता है ना भाई? बस आपका कॉन्फिडेंस काम कर जाता है। वो एक बार बोल दिया ना, खाली एलओबी निकाल, एक बार में हर महीने 10,000 15,000 मिनिमम आएगा। जवाब तो आना चाहिए ना आपको। मैं सोच के बताता हूं, मैं देख के बताता हूं, मैं पूछ के बताता हूं। हमें परफेक्शन की तरफ जाना है। अगर ऐसे वर्कशॉप में आते हो तो आपको रियलाइज होना चाहिए कि मुझे क्या कहां कमी है। आप लिखिए, नोट डाउन कीजिए कि मुझे सीखना है, मैं सीख के रहूंगा 2 दिन के अंदर। लिखो अपने नोट्स में। जिसको भी पूछना है ऑफलाइन को पूछना है, जिसको भी पूछना है यूट्यूब में देखना है, जहां भी देखना है, लेकिन प्लान प्रेजेंटेशन को मुझे यानी कैलकुलेशन को मुझे सीखना ही है। प्लान बुक भी होना चाहिए अपना पर्सनल। हाँ, प्लान बुक भी होना चाहिए, बात है। उसके बगैर तो नहीं कर पाएंगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। 2 टॉपिक अपने हो गए। प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए, प्लान का यानी कंपनसेशन प्लान का नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि वेस्टेज में अगर जुड़ता है कोई बंदा, तो एंट्री लेवल के परसेंटेज कितने हैं? 5%। और हाईएस्ट लेवल कितना है? हाईएस्ट लेवल कौन सा अपना प्लान के हिसाब से? डीयूसीडी, डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। और डीयूसीडी बनने के लिए कितनी लेख खोलनी है? 16 लेख। लेकिन 16 लेख से अगर डीयूसीडी ना जाना हो तो कितने लेख से जा सकते हैं? 6 लेख से भी जा सकते हैं। ठीक है, ये सब चीजों का नॉलेज होना चाहिए। और 2 दिन से ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। रट्टा मारना हो तो मार लो, ये रट्टा ही मारना, और क्या करना है। और हम आज तक आगे बढ़े, रट्टा मार के तो आगे बढ़े। हाँ क्या ना? हाँ, बचपन से मार मार के सिखाया गया कि ए फॉर एप्पल। आज तक किसी बच्चे ने पूछा कि ये ए फॉर एप्पल ऐसे क्यों करवाते हो? हमने एक्सेप्ट कर लिया ना। हाँ, क ख ग सिखाया, एक्सेप्ट कर लिया। ये क कैसे बनाया, किसने बनाया, ये पूछा, लेकिन एक्सेप्ट कर लिया तो लाइफ आसान हो गई। हाँ, ये प्लान को एक्सेप्ट कर लो, सीख लो, आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। अगर प्रोडक्ट का नॉलेज हो गया, प्लान का नॉलेज हो गया, तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है। थर्ड वन, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अगर आपको प्रोडक्ट और प्लान का नॉलेज आ गया तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपको आना जरूरी है, जिससे आप बिजनेस को बढ़ा सकते हो। एंड नो द स्ट्रेटेजीज ऑफ वर्क इन नेटवर्क मार्केटिंग, कुड बी सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग या ऑफलाइन नेटवर्क मार्केटिंग टेक्निक्स जिसको बोलते हैं। ये चीज भी हमें आनी जरूरी है। हम सबको पता है कि सोशल मीडिया का जमाना है? हर चीज तुरंत ही वायरल हो जाती है। और कई सारे लोग इसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट भी उठा रहे हैं। हाँ? क्योंकि जैसे बटन वाले मोबाइल की जगह पे एंड्रॉइड मोबाइल आया तो हमने एंड्रॉइड मोबाइल ले लिया। एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप आया तो हमने व्हाट्सएप ले लिया। उसके बाद इंस्टाग्राम आया तो इंस्टाग्राम पे चले गए। अभी आगे पता नहीं क्या क्या आएगा, हम वहां भी चले जाएंगे। लेकिन सोशल मीडिया जिस तरह से पिछले 2-3 साल से फूल फाल रहा है, हम उसका पार्ट तो है, लेकिन कैसे हैं? एज ए कंज्यूमर के तौर पे, कस्टमर के तौर पे हम लोगों को देख रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, लोगों का बिजनेस बढ़ाने में सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसी का इस्तेमाल हमारे बिजनेस को बढ़ाने में कर रहे हैं? नहीं कर रहे ना। तो अब समय आ चुका है, उसको भी करना है। ये सोशल मीडिया का भी कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका भी नॉलेज ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? ठीक है, ये पॉइंट लिख दो, सोशल मीडिया का मुझे नॉलेज लेना है मेरे बिजनेस को बढ़ाने के लिए। क्लियर? ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के अंदर आपका आएगा। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का नॉलेज होना चाहिए। देन फोर्थ वन, पर्सनल डेवलपमेंट। अगर मान लो आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए तो क्या है, पर्सनल डेवलपमेंट की जरूरत है। इसका नॉलेज होना चाहिए आपको। क्यों नॉलेज होना चाहिए?
बहुत बढ़िया। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जो भी बंदा आपको देखता है, आपके अंदर एक बिजनेसमैन की छवि दिखनी चाहिए, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट पर्सन दिखना चाहिए, आपके अंदर एक कहते हैं ना कि वेल इक्विप्ड दिखना चाहिए, ठीक है, वेल एडवांस दिखना चाहिए, ठीक है, वेल कॉन्फिडेंट दिखना चाहिए। ये सभी चीजें आपका पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर आता है। आपके ड्रेसिंग से, ग्रूमिंग से लेकर, कॉन्फिडेंस से लेकर, आपके नॉलेज से लेकर, ये सभी चीजें आपको धीरे धीरे डेवलप कर रही है, एक आम इंसान से खास इंसान की तरफ लेके जा रही है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपकी अपने आप हो रही है। तो अगर नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना है तो आपकी पर्सनालिटी डेवलप होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज है, ये हमें पता होना ही चाहिए कि मुझे पर्सनल डेवलपमेंट मुझे करनी है तो मैं आज से पहले जो था उससे मुझे नेक्स्ट एडवांस वर्जन बनना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए क्या क्या जरूरी है मैं ढूंढूंगा और अपनाऊंगा। अगर नेटवर्क वेस्टिंग में आ गए तो वेस्टिंग में पहला क्या सिखाया जाता है? अभी बोला कोई, किसी ने बोला 7 स्टेप बोला, उसके पहले यूज द प्रोडक्ट, उसके पहले शेयर द प्रोडक्ट। डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं, वो तो 7 स्टेप हो गया, सक्सेस के लिए हो गया। डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले कहा जाता है कि भाई वर्दी पहन ले। वर्दी पहनने के लिए बोलते कि नहीं बोलते? अगर ड्रेस कोड अगर आपने पहन लिया तो आपका आधा काम तो वहीं पे हो गया। अगर शर्ट पैंट टाई वगैरह चला दिया, कोट पहन लिया, तो कॉन्फिडेंस तो वहीं से आना शुरू हो जाएगा। अगर ये आ गया तो उसको पता है कि अगर यहाँ पे चेंज आ गया तो यहाँ पे भी तो चेंज लाना पड़ेगा, ठीक है। तो बंदे का डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा। पर्सनली डेवलपमेंट आपका हो गया तो वो आपको बिजनेस लाने में सपोर्ट करेगा, आपका बिजनेस वहीं पे शुरू हो जाएगा। तो पर्सनल डेवलपमेंट इसका भी नॉलेज होना चाहिए, कहां से क्या क्या लेना है। द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग एथिक्स एंड कंप्लायंस। अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, नेटवर्क में हम कोई भी जगह पे हैं, हर कंपनी, हर बिजनेस, हर कंपनी का खुद के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, एथिक्स होते हैं, ठीक है। इसका भी तो नॉलेज होना चाहिए। अगर आप यहां पे आ गए हैं, मेनली बताऊं तो बहुत सारे लोग, ये रियल आईडी में पॉइंट लिखा है, बहुत सारे लोग आईडी क्रिएट करते हैं लेकिन केवाईसी गलत करते हैं। इसकी वजह से उनका केवाईसी मैच होता रिजेक्ट हो जाता है, उसके बाद उसको दूसरी बार शॉपिंग करने दिया जाता डमी। कई लोग डमी आईडी, रफ आईडी डाल देते हैं टारगेट पूरा करने के लिए, बोले सब कुछ ना कुछ डाल दिया, गलत डाल दिया। परेशान किसको होगा? जिसकी डाली है उसी को परेशानी होती है। तो आपको आईडी, रियल आईडी डालनी है। सेकंड, क्रॉस स्पॉन्सरिंग। बहुत सारे लोग क्रॉस स्पॉन्सरिंग करते हैं, ठीक है। आपको मान लीजिए वेस्टिज में ही दूसरे ग्रुप के लोग कोई हैं, अगर उसको अपनी टीम में आपको लाना है तो कई लोग क्या करते हैं, उनको बोलते हैं कि भाई तू आईडी डाल दे। वो बोलता है नहीं मेरा तो काम बढ़िया चल रहा है, या उसके नाम पे आईडी पे बिजनेस चल रहा है तो उसके फादर, मदर या वाइफ के नाम से आईडी डलवा देते हैं, ठीक है। लेकिन आपको, अगर आपके पास माई सक्सेस प्लान हो, फिजिकल ना हो तो डाउनलोड भी कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन से। उसमें साफ लिखा हुआ है कि आप जिस बंदे को, यानी जो बंदा ऑलरेडी एग्जिस्ट है, आईडी एग्जिस्ट है, ठीक है, और एक्टिव है, तो उसको और उसकी पूरी फैमिली मेंबर को आप अपने साथ एसोसिएट नहीं कर सकते। इसको क्रॉस स्पॉन्सरिंग बोला जाता है। अगर आप पकड़े गए तो जो आपने आईडी डाला है और उसके नीचे जितना भी नेटवर्क बना है वो पूरी टीम को उठाकर कंपनी पुरानी आईडी जिसकी थी वहां पे डाल देगी, यानी पूरा लाइन चला जाएगा। इसको क्रॉस स्पॉन्सरिंग बोला जाता है। तो इसके रूल्स का क्या है? मान लो कोई ऐसा बंदा हो जिसको आपकी टीम में आना हो, तो लीगल वे क्या है? हम उसका रिजाइन करवा सकते हैं, उसको बोल सकते हैं कंपनी के नियम के अनुसार रिजाइन दे दो। रिजाइन देने के बाद 6 महीने के बाद आप अपने नाम पे आईडी ले सकते हो। या तो फिर दूसरा ऑप्शन, या तो फिर अगर किसी बंदे का पिछले 9 महीनों से वो बंदा इनएक्टिव है, 9 महीनों से उसने अपने आईडी पे परचेसिंग नहीं किया है, तो वो बंदा फिर से नया आईडी जनरेट कर सकता है। लेकिन अगर ना भी करे तो भी
हमारी आईडी जो एक बार जनरेट हुई वो लाइफ टाइम चलती है। ठीक है, तो ये रूल्स रेगुलेशंस भी आपको 100% पता होना चाहिए। ये कंपनी के एथिक्स है, ये एथिक्स के विरुद्ध में काम नहीं करना है। थर्ड वन इज नेगेटिविटी। बहुत सारे लोग जो नेगेटिविटी यानी क्या करते हैं, अपनी टीम में तो बहुत ही अच्छा बातें करते हैं, लेकिन क्रॉस लाइन मिलती है, या जैसे यहाँ भी बहुत सारे क्रॉस लाइन होंगी, अच्छी बनती होगी, वो अपनी डाउन लाइन में तो अच्छी बातें करते हैं, ठीक है, लेकिन क्रॉस लाइन में मिलकर नेगेटिव बातें शुरू कर देते हैं, ना तो प्रोडक्ट की, ना प्लान की, ना तो अपलाइन की, किसी ना किसी पॉइंट की। ये नेगेटिविटी भी एक प्रकार की अनएथिकल चीज है। ये आपको भी डुबा के रखेगी और जो सुन रहा है उसको भी डुबा के जाएगी। ठीक है, ये चीज आपको नहीं करनी है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, कई लोग ये भी एक करते हैं, अंडर कटिंग प्रोडक्ट सेल। कई लोग मार्केट में सस्ते दाम में भी प्रोडक्ट लेकर बेच देते हैं। ये आपको मार्केट में ये प्रॉब्लम आपको भी देखा होगा आपने भी। ठीक है, हाँ ठीक है। सोशल मीडिया के अंदर कंपनी की फाइट चल रही है और बहुत जल्दी उस पर बैठ आने वाली है। ना सिर्फ वेस्टीज, बहुत सारी कंपनियों ने मिलकर पूरी झुंबेश चलाई है और बहुत जल्दी वहां पे रोक आपको दिख जाएगी कि सोशल मीडिया पे ऐसी प्रोडक्ट जो है वो वहां पे अवेलेबल नहीं होगी। ठीक है, और अगर कोई बेच भी रहा है तो वो डिस्काउंट प्राइस में नहीं बेच पाएगा। हाँ एमआरपी बेच सकते हैं, लेकिन डीपी प्राइस से भी कम बेच रहे थे। कुछ ऐसे भी लोग थे जो बिजनेस बिगाड़ रहे थे। मान लो मुझे आपका बिजनेस बिगाड़ना है, मैं किसी को सस्ते में देता हूं तो वो तो आ जाएगा, ठीक है, 2-4 बार मेरे से लेगा, उसके बाद अरे मुझे आके ले ना ले, तुम्हारा बिजनेस तो बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा। तो कई लोग एक गलत एक्टिविटी करते हैं, इट्स अ रॉन्ग एथिक्स, रॉन्ग प्रैक्टिस है। ये रॉन्ग प्रैक्टिस को हमें नहीं करना है, ये इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, ये नॉलेज